सो हेलो एवरीवन, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे पी वाई क्यू वाले सीरीज के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं द सेल यूनिट ऑफ लाइफ के क्वेश्चनों के बारे में। एनोडेड एनसीईआरटी सीरीज में हम लोगों ने वहाँ रेड मार्क से मार्क किया था कि इस ईयर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चनों को दोबारा से बात करने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाई स्केलेटन। भाई स्केलेटल सिस्टम क्या करता है? हमें पता है कि मोमेंट का काम है, शेप देने का काम है, तो मोडिलिटी। ठीक है, चॉइस करना है कौन कौन सा सही है। देखो, मेटा क्रोमोसोमल क्या होता है? मतलब बीच में होना चाहिए। बीच में होना चाहिए मतलब क्या लिखा है हमारे पे दिखा है? यहाँ देखो मिडिल पे लिखा हुआ है, थर्ड वाले में देखो मिडिल लिखा हुआ है, मिडिल फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म ऑफ क्रोमोसोम। तो मतलब पहले का हमारा थर्ड देख लो, पहले का थर्ड देख लो, किसी का है नहीं तो पहले थर्ड से मारो और चलते बनो। ठीक। वन वन द सेंटीमीटर ऑफ द सिस्टम मिडिल टू इक्वल आर्म एंड, अरे मेटासेंटिक यार, यही देखो ऊपर से ही पूछा गया है। टू इक्वल आर्म वाले को क्या बोलते हैं? हम मेटासेंटिक कहते हैं। देखो 2021 में पूछा गया, 2000 यहाँ पे देखो 22 में पूछा गया और वही 21 में पूछ लिया गया। मतलब ये पढ़ के क्या होगा तो आदमी उसी से एक क्वेश्चन बना सकता था। और फिर मैच द फॉलोइंग एंड करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम। क्रिस्टी क्या होता है? क्रिस्टी हमारा उसमें माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? इनफोल्डिंग ऑफ मेम्ब्रेन होती है। इनफोल्डिंग होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, बढ़िया। पहले का थर्ड उसमें लो, इसी से पहले के थर्ड से मार दो इसको भी। ये आंसर हो गया हमारा 2021 का। अब बताओ इससे इजी क्या क्वेश्चन चाहिए। अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूजन बॉडी इज इनकरेक्ट, उसके बारे में गलत बताना है। तो देयर आर इन्वॉल्व ऑन द इंजेक्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स, नहीं यही गलत है। और तो सब सही है। तो दे लाइफ फ्री इन द साइटोप्लाज्म, सही बात है। दे आर रिस्पेक्टिव जिम मटेरियल ऑफ द साइटोप्लाज्म, सही बात है। दे आर नॉट बॉन्ड बाई एनी मेम्ब्रेन, ये भी सही बात है। 2020 में पूछ लिया गया कि देखो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बोला कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड कहाँ बनता है? तो वो क्या बनता है हमारा? कहाँ बनता है? गॉल्जी बॉडीज़ पे। ये मैंने वहाँ पे ज़ाहिर मार्क से लिखा भी हुआ था कि एनोटेड एनसीईआरटी सीरीज में हमारे वहाँ लिखा हुआ था कि 2020 में पूछा गया है। वहीं से देखो वही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन मैं जब रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग को थोड़ा इससे पता चलेगा कि हाँ एनोटेड एनसीईआरटी में जो हम पढ़ रहे हैं वो सही है करके। ठीक है, देखो राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहते हैं? न्यूक्लियस को कहते हैं। ठीक है, बायोसिंथेसाइज इन राइबोसोमल आरएनए, तो ये आरएनए जिसका बनता है हमारा न्यूक्लियोसोम में बनता है, न्यूक्लियस में बनता है। ठीक है। अब बात करते हैं इंक्लूजन बॉडी द ब्लू ग्रीन एल्गी पर्पल एंड ग्रीन फास्फोसिंथेटिक बैक्टीरिया आर गैस वैक्यूल होते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये का हमने एनाटोमी एनसीईआरटी में इसको भी पढ़ा हुआ है, हमने पूरा मार्क लगाया हुआ है। तो बस ये रिवीजन के तौर पे चल रहा है हमारा। अब मैच द फॉलोइंग मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब क्या है? इसमें हमारा आरएनए क्या कहते हैं? राइबोसोम में आरएनए होगा। आरएनए होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगी, प्रोटीन नहीं बनेगी तो क्या बनाएंगे? लिपिड बनाएंगे। तो लिपिड का सिंथेसाइज करेंगे। पहले का सेकंड देखो, पहले के सेकंड से ही आंसर आ गया हमारा फोर्थ आंसर। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द साइज ऑफ पीपीएलओ ना, प्लेनिमोनो लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक, पीपीएलओ इज कितना था हमारा बताओ? 0.1, क्योंकि वो हमारा जो था किसका? हाँ, यूकैरियोटिक सेल का 0.1 था, प्रोकैरियोटिक सेल का 0.3 माइक्रोमीटर था। ठीक है, उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग था। ठीक, डायमीटर से है, और तो ये क्या है? 0.1 माइक्रोमीटर है। ओके, बात करते हैं हम शॉर्ट आर्म। यहाँ क्या है? द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म ऑफ द सब मेटाक्सेंट्रिक क्रोमोसोम आर कंसीडर। भाई देखो, एक एक क्यू होता है, एक पी आर्म होता है, जिसको क्या पी क्यू आर्म के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कि पी क्यू आर्म से नोट करते हैं, किससे नोट करते हैं? पी क्यू आर से नोट करते हैं। ठीक है, ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब 2019 में एक और क्वेश्चन पूछ लिया गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनल्स डज नॉट कंटेन डीएनए। डीएनए किसके पास नहीं होता? डीएनए किसके पास? माइटोकॉन्ड्रिया के पास हमारा डीएनए होता है। क्लोरोप्लास्ट में अपने डीएनए होता है। उसके बाद लाइसोसोम में होता है, नहीं होता है। वैक्यूल्स में होता है, नहीं होता है। न्यूक्लियर एनवेलपमेंट होता है, नहीं होता है। पर हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो हमारा किस किस में नहीं होता है बोला ना? अरे सॉरी, नहीं होता है बोला, तो हमारा तो लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स आ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, मतलब इनमें से कौन सा गलत है बोल रहा है? लाइसोसोम हैव अ मेम्ब्रेन
हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम, ठीक है भाई, हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम होता है उसमें। द हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम इज लाइसोसोम एक्टिव अंडर एसिडिक पीएच, सही बात है, तभी तो एसिडिटी ज़्यादा होती है। लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, सही बात है। लाइसोसोम आर फाउंड बाय द प्रोसेस ऑफ पैकेजिंग इन द एंडोप्लाज्म। अरे यार पैकेजिंग थोड़ी करता है यार, पैकेजिंग हमारा कौन करता है? ग्लाइकोबोट हमारा कौन करता है? ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स सॉरी कहाँ से आ रहा है? हमारा गोल्जी ऑपरेटस करता है, ठीक है। हम कहाँ पहुँचे थे? गोल्जी बॉडी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख लो तो 2019 में देखो क्या है कि ओमनी सेलुलर ई सेलुलर किसने दिया था, ये बता दो यार। ओमनी सेलुलर ई सेलुलर 1855 में किसने दिया था? रॉडोल्फ विचर ने दिया था। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रीडिंग द माइटोकॉन्ड्रिया इनकरेक्ट, इनकरेक्ट बताने, इनकरेक्ट बता, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इनकरेक्ट बताने वाला। आउटर मेम्ब्रेन इज परमेबल टू मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन्स, हाँ सही बात है, सही बात है। अब एंजाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट NETS, आउटर इन है भाई साहब, इनर में होता है ये, मैं यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इनर में होता है। कैसे होता है मैं बताऊँ, आउटर में क्यों नहीं होता है? आउटर में नहीं होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारा जो फोटो रिस्पायरेशन वाला चैप्टर है, वहाँ पे हमें दे रखा है इसके बारे में कि इनर इनर उसमें होता है, क्या कहते हैं, F1 पार्टिकल F2 पार्टिकल से होकर गुजरता है, तो वहाँ पे हमारे ATP में कन्वर्ट होता है, NADH और FADH को हम कन्वर्ट करते हैं, उसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ते हैं, ठीक है। यही हमारा गलत हो गया। इनर मेम्ब्रेन इज अ कन्वोलेंट विथ इनफोल्डिंग, सही है। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स इज ए सिंगल सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल्स और राइबोसोम, सही बात है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोटिक, लेकिन में से प्रोकैरियोटिक नहीं है ना, प्रोकैरियोटिक कौन नहीं है? नॉट अ प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक नहीं है। मैं हाँ सैक्रोमाइसी नहीं है ना, सैक्रोमाइसी सरेविसी, ये प्रोकैरियोटिक कहाँ से है? यूनिसेलुलर है मानता हूँ, पर प्रोकैरियोटिक नहीं है ना, ये तो यूकैरियोटिक है, ठीक। माइको माइकोबैक्टीरियम है, नॉस्टक है, ओस्लागो है, ब्लूगी नाइल के अंदर आता है वो। ये कब पूछा गया? 2018 में, हाँ 2018 में। विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट फॉर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बारे में क्या ठीक है भाई? न्यूक्लियस के बारे में क्या ठीक है? लार्ज न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल्स, बकलोल कहाँ कहाँ से पॉइंट लेके आते हैं इन लोग। इट इज़ द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है नहीं तो न्यूक्लियर कब से मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होने लग गया। इट इज़ पार्ट ऑफ स्पिंडल फॉर्मेशन, ये न्यूक्लियर कब से स्पिंडल फॉर्मेशन करने लग गया भाई। इट द साइट ऑफ द एक्टिव राइबोसोमल RNA सिंथेसिस, हाँ ये बात सही है, ये हमने ऊपर ही पढ़ा था, हमने राइबोसोमल RNA की सिंथेसिस करता है, हमने ऊपर ही PYQ से पूछा। तो ये मैं कह रहा हूँ कि PYQ से हम देख लेंगे तो आगे पीछे का हल्का हल्का सा वहीं से पूछा जा रहा है। अब 2018 में एक और क्वेश्चन पूछ लिया गया यहीं से, देखो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स इन, देखो गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स ने इन क्या करते हैं? फॉर्मेशन ऑफ सिक्रेटिंग वेसल्स। 2018 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डज नॉट अकर्स इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता है। फोल्डिंग होती होगी, प्रोटीन तो बनेगा ही बनेगा, प्रोटीन ग्लाइकोल लेकिन फिर नहीं बनेगा, कल भी सिंगल पेप्टाइड होगा ही होगा। हाँ लिपिड तो SCR में बनता है ना, हाँ लिपिड ये फोर्थ देखो ना, SCR में बनता है ये। SCR में होता है, वहाँ पे हमारा राइबोसोम एब्सेंट होता है, तो वो कैसे बना सकता है, ठीक। और उसके बाद हमें पता है मैनी राइबोसोम में एसोसिएटेड विथ अ सिंगल mRNA इज लाइसोसोम, सॉरी पॉलीसोम, हाँ सिंगल एमआईनो एसोसिएटेड पॉलीसोम, अरे ये बहुत बार पढ़ लिया हमने, इसमें से पॉलीसोम कहते हैं। 2018 में पूछा गया। सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैच, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है बोले, ठीक। लैम्ब्रस क्रोमोसोम डिप्लॉन्टिक बाइवेलेंट, थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। हाँ डिप्लॉन्टिक बाइवेलेंट, थोड़ा ये वो नहीं है, स्टेटमेंट इसके बारे में पता नहीं है, ठीक है। और अल्सो जोम्स सेक्स क्रोमोसोम ये पता है, ठीक। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम L शेप्ड क्रोमोसोम ये भी ठीक है। पॉलीटीन क्रोमोसोम, पॉलीटीन क्रोमोसोम और एम्फीबियंस, एम्फीबियंस में कब से हो गया? ये इंसेक्ट में होता है, ये गलत है, ये वाला गलत है, फोर्थ ही गलत है हमारा।
पहला भी सही होगा फिर। यहाँ पे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनाइज इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंडिंग एनर्जी इन द फॉर्म कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म एटीपी। कार्बोहाइड्रेट से एटीपी बनाने में कौन मदद करता है? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया तो मदद करेगा। एटीपी का क्या कहते हैं, पावर हाउस किस लिए कहते हैं? वही तो है, वो एटीपी तो करता है वहाँ पे, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया तो करता है एटीपी में कन्वर्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपनी प्रोवाइड स्टिकी करेक्टर टू द बैक्टीरिया। स्टिकी क्या होता है? स्टिकी ये टफ एंड कैप्सूल ग्लाइकोकैलिक्स। हाँ ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक ग्लाइकोकैलिक्स। हाँ। पैकेजिंग ऑफ सिक्रेटिंग प्रोटीन। पैकेजिंग ऑफ सिक्रेटिंग प्रोटीन का मतलब ऑर्डर क्या होता है? मुझे जितना पता है, पहले RS होता है, ठीक है। क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। फिर उसके बाद सिस फेज आता है गोल्जी बॉडी का। क्या आता है? सिस फेज आता है गोल्जी बॉडी का। फिर उसके बाद हमारा ट्रांस फेज गोल्जी बॉडी का। फिर सिक्रेटिंग वेसल्स में आता है। फिर वहाँ से जाकर पैकेजिंग होती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? RS, हाँ थर्ड ऑप्शन है, और सब तो गलत है। 2017 में देखो, 2017 में क्या पूछा गया कि राइबोसोम इज अ सेम इन, राइबोसोम किन में सेम है। और यहाँ पे देखते हैं यूकैरियोटिक हमारा 80 होता है, साइटोप्लाज्म में 80S होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में 70 होता है, इसमें 80 होता है, गलत हो गया। साइटोप्लाज्म में 80 होता है, साइटोप्लाज्म में 80 होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में 70 होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी 70 होता है। हमारे पास यूकैरियोट में 80 होता है, क्लोरोप्लास्ट में 70 होता है, ठीक होगा। प्रोकैरियोटिक में 70 होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70 होता है, क्लोरोप्लास्ट में भी 70 होता है, मतलब कि फोर्थ वाला सही है हमारा। एक पूछा 2017 में पूछा था, गुजरात एग्जाम जब अलग से होता था तब पूछा गया। रिसीव्ड मटेरियल कॉल इंक्लूजन बॉडी यार स्टोर कौन करके रखता है? इंक्लूजन बॉडी 2017 का क्वेश्चन है। अ कॉम्प्लेक्स ऑफ राइबोसोम अटैक इन द सिंगल स्ट्रैंड mRNA। पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम, ठीक है, थर्ड है। द सेल ऑर्गेनाइज कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम, तो लाइसोसोम होता है वो, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। वन लाइनर वाले तो तुरंत हो जाते हैं। इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है। साइनोबैक्टीरियल लैक फ्लैजेला सेल्स, फ्लैजेलेटेड सेल, सही बात है। माइक्रोन के पास सेल वॉल नहीं होती, वॉल लेस होता है, ठीक है, ये ठीक है। बैक्टीरिया सेल वॉल आर मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, ठीक है। विद ऑफ भाई मोटिलिटी में निर्भर नहीं करते हैं, ये तो बहुत बार पूछा गया है, 2016 में भी पूछा गया है, देखो ये बहुत बार पूछा गया है। यही हमारे क्या होता है, गलत है। मोटिलिटी में कोई रोल नहीं होता इनका, अटैचमेंट में काम आते हैं बस, मोटिलिटी में कोई काम नहीं है इनका। अब बात करते हैं हमारे इसमें देखने कौन सा मिस्टेक है, ठीक है। अब प्रोटिस्टा हमारा यूकैरियोटिक में आता है, प्रोटिस्टा हमारा यूकैरियोटिक में आता है। मेथोनिजन्स हमारा प्रोकैरियोटिक में आता है। गैस वैक्यूल हमारा किस में आता है? ग्रीन बैक्टीरिया में होता है, हाँ ठीक है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल किस में होता है? एनिमल्स में कहाँ होता है यार, एनिमल्स में छोटा होता है। प्लांट में लार्ज क्या कहते हैं सेंट्रल वैक्यूल होता है, उसमें 90% तक का वो एरिया ऑक्यूपाई करता है, ठीक। द कॉम्प्लेक्स राइबोसोम अटैच न सिंगल एमआर, भाई साहब इतने बार पूछा गया, पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम 2016 में भी पूछा गया। माइक्रोट्यूबुल्स आर द कंस्टिट्यूएंट बाय, माइक्रोट्यूबुल्स में क्या होता है? माइक्रोट्यूबुल के पास क्या होता है? क्या एक हमारा सीलिया हो गया, सेंट्रियोल हो गया, और स्पिंडल फाइबर्स हो गया। यहाँ पे है क्या? हाँ यहाँ तो है, ये सेकंड वाले में स्पिंडल फाइबर्स, सेंट्रियोल एंड सीलिया, ठीक। स्पिंडल फाइबर अटैच ऑन, स्पिंडल फाइबर किससे अटैच होते हैं? काइनेटोकोर से, साफ सी बात, लिखा है क्या? हाँ ये सेकंड वाले में देखो काइनेटोकोर से लिखा हुआ है। वन लाइनर आपके सीधे डायरेक्ट दिमाग में चल जाना चाहिए। देखो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिज्म किसके बारे में बात चल रहा है? अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात चल रहा है, तो सही बात है। फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल ऑर्गेनिज्म दैट द कंटेंट DNA, सही बात है, DNA को कंटेन करके रखता है। बट लैक प्रोटीन सिंथेसिस, लैक प्रोटीन, ये तो गलत हो गया ना भाई, लैक प्रोटीन नहीं होता, प्रोटीन रिच होता है ना, प्रोटीन रिच होता सिंथेसाइज मैकेनिज्म होता है, तो ये तो हो गया गलत, तो पहला सही दूसरा गलत। विच आर द फॉलोइंग इज अ नॉट इंक्लूजन बॉडी फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, यार ये मैं पॉलीजोम कितने बार पूछा गया भाई ये। द क्रोमोसोमल इन विच सेंट्रल आर स्टूडेड क्लोज टू वन द आर, ए यार
एक्रोसेंटिक। कैरेक्टर दिखना है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है हमारा। कौन रफ एंडोप्लाज्म क्या कर रहा है? प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहा है, प्रोटीन ग्लाइकोजन, ठीक है। नहीं, करेक्टर दिखना है, वो गलत है। प्रोटीन का सिंथेसिस करना चाहिए। किसका प्रोटीन कर रहा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा है? प्रोटीन का करना चाहिए, फैट का कर रहा है। स्मूथ क्या करता है? अरे लिपिड करता है, ये गलत है। स्मूथ क्या कर रहा है? लिपिड कर रहा है, सही बात है। फोर्थ, इस द स्ट्रक्चर्स दैट द फॉर्म्ड बाई स्टिकिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म फिलामेंटेड मेम्ब्रेन सेक द क्लोरोप्लास्ट आर। ग्रेना यार, ग्रेना को तो कहते हैं, ठीक। न्यूक्लियर एनवेलप किसी से मिलके बना? न्यूक्लियर सॉरी न्यूक्लियर एनवेलप इज डेरिवेटेड ऑफ, न्यूक्लियर एनवेलप इज डेरिवेटेड ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक ठीक। डीएनए इज नॉट प्रेजेंट, डीएनए किसमें प्रेजेंट नहीं होता है? डीएनए कैसे राइबोसोम में प्रेजेंट नहीं होगा? यहाँ पे कुछ राइबोसोम है, राइबोसोम में प्रेजेंट नहीं है। और हमारा क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है, न्यूक्लियस में भी होता है। करेक्ट स्टेटमेंट देख, करेक्ट में मैच करना है, ठीक है। थायराइड क्या होता है? थायराइड क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलता है ना, क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलता है। क्लोरोप्लास्ट से संबंधित कुछ है, हाँ ये पे देखो, फ्लैट मेम्ब्रेन ऑफ सैक स्टोमा, स्टोमा में होता है ना क्लोरोप्लास्ट स्टोमा में होता है। तो ये देखो यहाँ पे क्रिस्टी, क्रिस्टी क्या होता है? इनफोल्डिंग ऑफ इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये फोर्थ हो गया। तो पहले का थर्ड, दूसरे का फोर्थ, पहले का थर्ड, दूसरे का फोर्थ, पहले के थर्ड, दूसरे का फोर्थ, ये देखो पहले ऑप्शन में आ गया, ठीक। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन विथ मेम्ब्रेन आर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लाइसोसोम, गोल्गी apparatus एंड माइटोकॉन्ड्रिया। बाल बेनिंग रिंग और साइट, बाल बेनिंग रिंग और साइट। इस वाले पॉइंट के बारे में मुझे भी बताना था कि बाल बेनिंग रिंग ऑफ साइट क्या है हमारा। तो ये बता देता हूँ कि ये हमारा है आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस पार्ट, मुझे ये पता नहीं था, ठीक है। अब बात करते हैं हमारा क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर क्या करता है? कौन करता है? हमारा ब्यूगिन एल्गी के पास होता है, तो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है, ठीक। द स्ट्रक्चर दैट हेल्प बैक्टीरिया टू अचेज ऑफ रॉक, रॉक में हेल्प कर, अरे फेम्ब्राई, इनका मोटिलिटी में कोई रोल नहीं होता है ना, इसलिए। फॉलोइंग स्टूडेंट इज नॉट फाउंड इन अ प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या देखने को नहीं मिलता? म्यूजियम मिलेगा, न्यूक्लियर एनवेलप देखने को नहीं मिलेगा, सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, राइबोसोम यार, और तो सब मेम्ब्रेन है। 2014 में क्या पूछा गया? मोटल बैक्टीरिया इज मूव्ड बाय, अरे फ्लैजेला के थ्रू। द सॉलिड इज साइक्लोएसीटोन एलिमेंट, द डायमीटर इज 6 to 6 nanometer and made up of single type of monomers are known as माइक्रोफिलामेंट होगा, ये तो इतना भी पता था, माइक्रोफिलामेंट। द ऑस्मेटिक एक्सप्रेशन ऑफ सेल वाटर चीफ रेगुलेटिंग बाई वैक्यूल्स, which structure perform the function of mitochondria in bacteria, means जो अब सेंट्रियोल, सेंट्रियोल क्या होता है? अरे सेंट्रियोल यार क्या कहते हैं, जो हमारे बेसल बॉडी और क्या कहते हैं उससे सीलिया एंड फ्लैजेला में देखने को मिलता है, वही होगा, हाँ वही होगा। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का देखने को मिलता है। इनफोल्ड क्या है? इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की स्टेट, सी का पहले तो फर्स्ट देखता हूँ मैं, सी का फर्स्ट से दो आ रहा है हमारा, पहला और दूसरा। उसके बाद मैं देखता हूँ हमारा पहले में हमारा क्या है? पहले में फोर्थ है, पहले में फोर्थ है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हाँ बी हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में आते हैं। मैंने कहा था इस बार 2013 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया कि डायग्राम को देख के पूछ लेते हैं कि कौन सा एरिया कहाँ है, पर इसमें भी साफ क्लियर नहीं दिख रहा है शायद कि कौन सा एरिया के बारे में पूछा गया, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, तो देख लेते हैं। देखो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके पास होता है और प्रोटीन का सिंथेसाइज करता है, सही बात है। अब मेजर साइट ऑफ सिंथेसाइज इन लिपिड SER होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द गोल्गी कॉम्प्लेक्स
प्लेस आर मेजर रोल। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मेजर रोल क्या होता है? पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन प्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। हाँ यही होता है, उसका थोड़ा दिखना पड़ेगा। 2013 में पूछा गया, ठीक है। विच वन ऑफ फॉलोइंग सेलुलर पार्ट ऑफ करेक्टर, ठीक है, करेक्टर बताना है। तो थैलॉइड फ्लैट मेम्ब्रेन सैक फॉर्मिंग ऑफ ग्रेना थैलाकॉर्ड, सही है। और इनमें से कोई सही तो नहीं है, पहले देखना पड़ेगा, ये गलत हो जाएगा। साइट ऑफ एक्टिव राइबोसिंथेसिस, ये न्यूक्लियर करता है, ये तो सेंट्रोल नहीं करता। राइबोसोम क्लोरोप्लास्ट 70 होता है, ये गलत हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70 होता है, साइटोप्लाज्म में भी 80 होता है, ये 70 दे रखा है, तो ये गलत हो गया। हमारा आंसर आता है ए, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन ऑर्गेनिज्म विथिन अ मॉलिक्यूल। विथिन अ मॉलिक्यूल तो राइबोसोम होता है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, तो विथिन बोला जाता है इसको। हर जगह भी मतलब उसके अंदर हर जगह पाया जाता है, तो उसके हिसाब से भी बोला जाता है इसको। माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिल जाता है, हमारा क्लोरोप्लास्ट में भी देखने को मिल जाता है, तो उसके हिसाब से बोला जाता है, ठीक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखने को मिल जाता है, तो उसके हिसाब से बोला जाता है। अब बात करते हैं हमारा सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेटिंग मूवमेंट, ठीक है। फ्लूइड मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन आर द प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल न्यूक्लिएशन। भाई सही बात है, मैंने बताया हुआ है। सोडियम पोटेशियम पंप पैसिव कैसे हो गया, एक्टिव बता रहे। प्रोटीन मेड ऑफ 60-70 सेल मेम्ब्रेन, गलत। ये कहाँ से क्वेश्चन उठा के लाते हैं। एक हमारा क्या हो गया 2012 से। अब व्हाट इज टू अबाउट राइबोसोम, राइबोसोम के बारे में टू क्या है? देयर सेल्फ रेप्लिकिंग इनटू, गलत। द पोटेंशियल 70-80 एस, नहीं तो ऐसा नहीं है कि 80 एस है, तो वहाँ 70 एस होता है। और ये क्या कहते हैं सेगमेंटेशन कॉफिशिएंट है, ये बात सही है, पर यहाँ 70 एस होता है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं साइड ऑफ कॉम्प्लेक्स बाई राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, हाँ सही बात है। तो हमारा थर्ड उसका आंसर आ जाता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफेंड ऑफ ई कोलाई एंड क्लाइडोमोनास। तो सेल मेम्ब्रेन किससे ना, सेल मेम्ब्रेन किससे होता है, ये तो मुझे भी पता था। राइबोसोम आरएनए इज एक्टिव सिंथेसाइज्ड इन न्यूक्लियस होगा ना, न्यूक्लियस में ही तो होता है उसका। चन्नी करनी दाता है, हर कोई न्यूक्लियस ही है। ए हमारा इसमें क्या है, ABC बताना है, ABC बताना है, ABC बताना है, ठीक है। तो इन यहाँ देखो किस हमारा तो कौन कौन सा पार्ट क्या हो गया, ये आउटर, चौथा आउटर मोस्ट हो गया, ठीक है। ये ए हमारा मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। ए हमारा क्या हो गया, मैट्रिक्स है। बी हमारा क्या है, बी हमारा है हमारा इनर मेम्ब्रेन। सी हमारा क्या है, सी हमारा है हमारा क्रिस्टी। और डी हमारा क्या है, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक। अब इसके बाद में सही कहाँ दे रखा वो देखना है हमने, तो सही क्या दे रखा देखना है। क्रिस्टी के बारे में क्या था, सिंगल सर्कुलर डीएनए मोलिक्यूल, बकलोल। मैट्रिक्स के बारे में कहते हैं मेजर साइड ऑफ द स्पाइस। चल मैट्रिक्स में कहाँ होता है भाई, इनर मेम्ब्रेन में होता है भाई, कहाँ से आ जाता है आउटर मेम्ब्रेन, इनर, चल बकलोल। इनर मेम्ब्रेन फ्रॉम द इनफोल्डिंग ऑफ द क्रिस्टी, सही बात है। 2011 में पूछा गया था। और लास्ट क्वेश्चन होता है आज की सेशन का हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ द इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। देखो क्या क्या था उसमें, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम था, वैक्यूल्स था। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। और क्या था हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओह माय गॉड, ये हमारे किस में आते हैं, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर था। 2011 पूछा गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आशा करता हूँ आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो। और आने वाले सेशन में हम जैसे ही एनोटेड एनसीईआरटी सीरीज को ख़त्म करते हैं, उसके बाद हमारे पास ये पीवाई की सेशन